बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबीयीन पर करोड़ों दुरूदो सलाम। सऊदी अरब की ना एक कहावत है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो मेंढक होते हैं ना, उनका एक रेवड़ जार होता है। रेवड़ जैसे बकरियों का होता है, ऐसे ही मेंढकों का एक झुरमट जार है। तो एक खोल होता है, बड़ा सारा खोल, उसमें दो मेंढक गिर जाते हैं। अब जो मेंढक होते हैं ना, वो आपस की कम्युनिकेशन क्या करते हैं, सारे मेंढक बाहर खड़े हो जाते हैं और उसको गौर से देखते हैं। गड़े को जब देखते हैं तो वो उसकी हाइट इतनी ज्यादा होती है कि सारे मेंढक आवाज लगाते हैं कि तुम अब गए। अच्छा, वो दोनों मेंढक ट्राई करना शुरू करते हैं, उछलना शुरू करते हैं, कोशिश करते करते कि किसी तरीके से ऊपर चढ़ जाए। उनमें से एक मेंढक बहुत तेजी तेजी ट्राई करता है, लेकिन थोड़े ही लम्हे में उसको दोबारा आवाज लगती है, भाई अब कुछ नहीं होना, अब तुम यहीं मर जाओगे। वो दोबारा एक छलांग मारता है और वापस आके गिरता है, उसका हार्ट फेल हो जाता है, वो वहीं मर जाता है। जो दूसरा मेंढक होता है ना, उसको भी ये चीखते रहते हैं ऊपर खड़े हुए कि यार तुम नहीं निकल सकते, तुम नहीं कर सकते, इसकी हाइट बहुत ज्यादा है। वो उछल के कभी इस तरफ जाता है, कभी उछल के इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ, कभी उछल के सामने पंजे गाड़ के खड़ा होकर फिर उछल के दूसरी दीवार की तरफ जाके फिर यूं ट्राई करते करते वो एक वक्त ऐसा आया कि उसने यूं एक पैटर्न बनाया कि मैं पहले इस दीवार को छलांग मार के वहां अड़ जाऊंगा, फिर वहां से ये पॉइंट बनता है, यहां अड़ जाऊंगा, फिर यहां से मैं ऊपर की तरफ छलांग लगाऊंगा और मैं निकल जाऊंगा। वही हुआ। वो जो एक मेंढक मर गया था, दिल फट गया उसका उसी टाइम के, भाई अब नहीं निकल सकता था, वो अपनी मौत से पहले ही मर गया। और जो दूसरा मेंढक था वो इसी तरह करके मैकेनिज्म बना के बाहर निकल आया। और जब वो बाहर निकला तब तक वो सारे मेंढक यही कह रहे थे आखिरी जम तक कि तुम नहीं कर सकोगे, तुम वापस गड्ढे में गिर जाओगे और तुम यही मर जाओगे। खैर, जब वो बाहर निकला तो किसी दूसरे मेंढक ने उससे पूछा कि यार तुम निकल कैसे आए। तो पता ये चला कि उसको उस मेंढक की भी आवाज नहीं आ रही। हुआ क्या, वो जो सुनने वाला था, जो कानों से सुन रहा था उनकी बातें कि तुम नहीं कर सकते, वो दिल बर्दाश्त हुआ नीचे गिरा और उसका हार्ट फेल हो गया। इसके कान बह रहे थे और ये ऊंचा सुनता था, ये इस तक गहरा होने की वजह से गड़ा, उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी और ये अपनी ट्राई करता रहा और ये निकल पड़ा। तो होता क्या है, आप जब किसी डिफिकल्टी में फंसते हो ना, तो ये जो आपके कान है, ये लोगों की आवाजों को सुन के 1% डिफिकल्टी के साथ 2 सिफर खुद ही लगा देते हैं, वो 100 हो जाती है। और अगर 100% है तो उसके साथ कोई 1-2 सिफर लगा के उसको 1000, 10,000, लाख% पर लेकर खुद ही चले जाते हैं। जब आप किसी डिफिकल्टी में फंसे तो अपने इन कानों के अंदर रोइयां डाल लें और अल्लाह पर यकीन रख लें, एक वक्त आएगा कि आप निकल ही जाओगे। डालने वाला निकालने वाला दोनों मुश्किलात, जो जिसने मुश्किल में आपको डाला, जिसने निकालना है, वो अल्लाह की जात है। क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं ही हूं जो आपको नफा पहुंचा सकता हूं और मैं ही हूं जो नुकसान पहुंचा सकता हूं। पूरी दुनिया जुड़ जाए आपको नफा पहुंचाने के लिए नहीं पहुंचा सकती, पूरी दुनिया जुड़ जाए आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं पहुंचा सकती। तो ये मेंढक की मिसाल बड़ी बेहतरीन मिसाल थी कि वो एक बहरा था जो सुन नहीं सकता था, वो निकल आया, और जो सुन सकता था कानों वाला, उसने कोशिश 2 से तीसरी बार और फिर अपना दिल हारा और दिल का फेलियर करा के वो अपनी मौत से पहले मर गया। तो ये बात होती है कि आप अगर जीतना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप कामयाब हो, तो आपको लोगों की बातें नहीं सुननी, आपको अपनी लाइन स्ट्रेट करनी है और आगे की तरफ बढ़ना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।